चर्चा तो काफी हुई वरुण गांधी से लेकर रीता बहुगुणा जोशी तक की, लेकिन जब पीएम मोदी के मंत्रियों की लिस्ट बाहर आई तो उसमें ना तो वरुण गांधी का कहीं नाम था और ना ही रीता बहुगुणा जोशी का। लेकिन अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम मंत्रियों की लिस्ट में शामिल था। अनुप्रिया पटेल मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। तल्ख बयान और चेतावनी जारी करने वाली निषाद पार्टी भी खाली हाथ ही रह गई। निषाद पार्टी को कोई तवज्जो नहीं मिली। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रही मेनका गांधी को 2019 में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। ऐसे में विस्तार में उनके बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के समायोजन की चर्चा तेज थी। सूत्रों का कहना है कि मेनका वरुण कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ सियासत के प्रतीकात्मक चेहरे के तौर पर बीजेपी में थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने और जवाब देने के लिए ऐसे प्रतीकों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में इन नेताओं को भागीदारी देने से न तो यूपी का चुनावी समीकरण सधना था और न ही खाटी कार्यकर्ताओं में कोई संदेश जाना था। उधर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है तो प्रवीण निषाद को क्यों नहीं। साथ ही संजय निषाद ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि निषाद समाज के लोग पहले से ही बीजेपी से दूर हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अगर गलती में सुधार नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ेगा। दगाबाज सरकारों का दर्द दिल में है, दिल मुश्किल में है। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बड़े नाम होने के साथ ही ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किए जाने के कयास थे। हालांकि उस बिल से महेंद्र नाथ पांडे पहले से ही केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 2014 में हुए राजनीतिक पुनर्जन्म के बाद बीजेपी में बाहरियों की भागीदारी भी जमकर बढ़ी है। दूसरे दलों से आए बाहर के नामों के बीच कार्यकर्ताओं के घुटन की चिंता को भी संगठन ने नजदीक से महसूस किया है। यही वजह है कि जब इनाम देने का मौका आया तो साफ संदेश दिया गया कि अपनों का विस्तार हमारी पहली प्राथमिकता है। जिस तराई बिल से जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया, उसी क्षेत्र से अजय कुमार मिश्र को केंद्रीय मंत्री बनाना इसी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक विकास के साथ ही बीजेपी की नजर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी चेहरों को भी तैयार करने पर है, ताकि बाहरियों की भरमार के बजाय अपनों के ही विकास से सियासत सज सके। विस्तार में संगठन में के खाटी चेहरों को जगह देना इसका साफ संकेत है। मसलन कुर्मियों की बड़ी पैठ रखने वाली अनुप्रिया को मंत्री बनाने के साथ ही पूर्वांचल से उसी बिरादरी से पंकज चौधरी को मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया गया है। पंकज पार्टी के 3 दशक से अधिक पुराने कार्यकर्ता हैं। स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की घटती सक्रियता के बीच उनकी ही खड़ाऊ लेकर चलने वाले लोध बिरादरी के BL वर्मा को लगातार मिल रहा प्रमोशन भी कल की ही तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे सेंट्रल यूपी में सामाजिक समीकरण दुरुस्त रह सके। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर प्रभावित दलित चेहरे को लेकर मंथन चलता ही रहा है। दलितों के मुद्दे पर मुखर रहे कौशल किशोर का लगातार प्रमोशन इस गैप को भरने की कवायद बताई जा रही है। कौशल किशोर की अपनी वर्ग में पैठ भी अच्छी है और 2 दशक से अधिक समय से वह जमीन पर भी काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।